गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कैसे बनाते हैं उसको देख लेंगे। सबसे पहले हम क्लब का नाम लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड क्या होगा, इनकम होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर बनाएंगे। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिया जाएगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी कैपिटलाइजेशन वाला आइटम है वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे। केवल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो रेवेन्यूज आइटम है वही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है सबकी एंट्री होती है, कोई भी पेमेंट हुआ सबकी एंट्री करते थे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम केवल करंट ईयर से रिलेटेड आइटमों की ही एंट्री करेंगे। अगर इसमें कोई लास्ट ईयर का या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड अगर कोई आइटम इंक्लूड है तो हम उसको यहां से हटा देंगे, ठीक है। इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया था, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम एडजस्टमेंट करेंगे। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, ये सारे एडजस्टमेंट इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो केवल कैश आइटम की एंट्री वाला, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कोई आइटम कैश या नहीं, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर करेंगे। तो अभी जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 15। तो सब अपने बुक के अंदर क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मंसूरी क्लब फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बाय। रिसिप्ट दे रखा है जिसमें कैश बैलेंस है, एनुअल सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंबरशिप फीस है, एंट्री फीस है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मिसलियस रिसिप्ट या सन्डे रिसिप्ट भी बोल सकते हैं इसको। पेमेंट साइड में जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, फर्नीचर, रेंट एंड रेट्स आपको दे रखा है, न्यूज़पेपर है और क्लोजिंग का कैश बैलेंस भी है। और एडजस्टमेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 200, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर दे रखा 100, जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹50 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 70 एंड डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर ₹50। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, हमें इसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम ऊपर ही ऊपर क्लब का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लब का नाम। और क्लब का नाम क्या था हमारा? मंसूरी क्लब। फिर हेडिंग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर डेट फॉर द, कब बनाया? फॉर द ईयर एंडिंग। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको डेट नहीं दे रखी है कि आपका बना है, तो डेट नहीं डालेंगे, अपन भी कॉलम बना लेंगे। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड आएगा इनकम। क्वेश्चन के अंदर पहले हम रिसिप्ट को देख रहे हैं। जब रिसिप्ट को देखते हैं तो कहां से शुरुआत करेंगे? इनकम। पहले कैश बैलेंस दे रखे हैं, तो ये ओपनिंग बैलेंस, मैंने कहा ना ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे, इन्हें छोड़ देंगे, तो इन्हें हटा दीजिए। फिर आएगा बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन, बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन यानी वार्षिक खरीद। ये दे रखा आपको 65 को अंदर ही लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसमें 100 रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है तो ये प्लस होता है, और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट के अंदर दे रखा 100 रुपए। कुछ नहीं लिखा इसका मतलब करंट ईयर का, तो हम इसको प्लस करके बाहर कर देंगे 752। एनुअल सब्सक्रिप्शन के बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस को हम रेवेन्यू भी मान सकते हैं, कैपिटलाइजेशन भी मान सकते हैं। अगर कैपिटलाइजेशन मानते हैं तो फिर वो यहां नहीं आता, डायरेक्ट बैलेंस में जाता। लेकिन बुक में जो आंसर दिया वो उसको रेवेन्यू मान के करा, तो अपन भी रेवेन्यू मान रहे बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। और ये लाइफ मेंबरशिप
₹100। फिर बाय एंट्री फीस या एंट्रेंस फीस आप लिख सकते हैं। तो ये एंट्री फीस आपको दे रखी है 496। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 76 रुपए। और फिर है आपकी जो इनकम है वो मिसलेनियस इनकम होती है, मिसलेनियस इनकम शॉर्ट में लिख दिया। इसको अगर आप चाहें तो सेकेंडरीज इनकम का नाम भी दे सकते हैं। ये है हमारा 32 नंबर। अब पेमेंट साइड देखेंगे तो एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। पेमेंट में सबसे पहले लिखा है जनरल एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंडिचर में आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस। और ये जनरल एक्सपेंसेस के साथ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, इसलिए हम इसे अंदर लिखेंगे। और आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस, तो हम आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस को यहाँ प्लस करेंगे। ये दे रखे आपको 20 रुपीज, प्लस करके बाहर कर दीजिए 236। जनरल एक्सपेंसेस के बाद में है सैलरी, लिखेंगे 2 सैलरीज। और ये सैलरीज दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 220 प्लस आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है, इसमें एडजस्टमेंट भी दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट के अंदर दे रखी है यहां पर 70 रुपीज, प्लस करके बाहर कर देंगे 290। सैलरी के बाद में फर्नीचर नहीं आता है क्योंकि फर्नीचर संपत्ति असेट से कैपिटलाइजेशन वाला आइटम है, तो उसे हम यहां पर नहीं लिखेंगे। फर्नीचर के बाद में रेंट एंड रेट्स, तो लिखेंगे टू रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स यहां पर चलेंगे 224। रेंट एंड रेट्स के बाद में ये भी आपका कंप्लीट हुआ। फिर आता है टू न्यूज़पेपर। अब ये जो न्यूज़पेपर दे रहे हैं, न्यूज़पेपर आपके कितने रहेंगे 50 रुपीज, तो 50 रुपए का आपका न्यूज़पेपर भी हो गया। क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, उससे छोड़ देते हैं। फिर नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का हमने काम कर दिया, जनरल एक्सपेंस और सैलरी डे बचा है। फर्नीचर नहीं आते क्योंकि कैपिटलाइजेशन, लेकिन उस पर जो डेट लगाएंगे वो रेवेन्यू आइटम होता है, तो वो आ जाएगा। और बिजनेस का एक एक्सपेंसेस है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। और ये फर्नीचर पे हमने डेट लगाया 50 रुपए। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम टोटल लगाएंगे। टोटल इधर का लगा दे, कितना टोटल लगा इधर का टोटल 700 800 1200 कितना हो गया 7 8 12 13 1404 1456। ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है। और डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है? डेबिट साइड का टोटल है 850। डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो 606, क्योंकि इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है तो यहां सरप्लस आ जाएगा, तो लिखेंगे टू सरप्लस ऑफ इनकम और तो सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ये हो रहा है हमारा 606। टोटल है 1456। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार फिर चेक करना, पहले क्लब का नाम लिखेंगे, फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम। इनकम में क्या क्या दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट को उसको नहीं देखना। एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया, डिपेंडेंट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग दिया, प्लस करके हमने बाहर कर दिया। बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, बाय एंट्री फीस, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और बाय मिसलेनियस इनकम, ये सारे आपकी इनकम। एक्सपेंडिचर साइड में आपको दे रखा सबसे पहले जनरल एक्सपेंस, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग दे रखा है, उसको प्लस करके बाहर कर दिया।
ऐसी सैलरी दे रखा है, सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग है प्लस करके बाहर रेंट एंड रेट्स आ गए, न्यूज़पेपर आएगा। फर्नीचर नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर कैपिटलाइजेशन वाला आइटम है ये, लेकिन उस पर डे पाएगा, डे को फर्नीचर आएगा। अब डिफरेंस निकाला हमें, क्रेडिट किया इनकम का जो टोटल है वो 1456 और एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट साइड का टोटल है 850, तो यहाँ पे क्रेडिट यानी इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है, तो जो आएगा वो क्या होगी, बचत हो जाएगी, सरप्लस हो जाएगा। तो टू सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 606। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक, अच्छे से करिएगा।